बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। उसके पिता मंदिर के पुजारी थे और माँ हर रोज गरीबों को खाना खिलाने में विश्वास रखती थी। राघव बचपन से ही कर्म, भक्ति और विश्वास के बारे में सुनता आया था, लेकिन उसने कभी इन बातों की गहराई को नहीं समझा था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, पर उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता, क्या केवल भगवान में विश्वास रखकर सब कुछ पाया जा सकता है? उसे लगता था कि मेहनत से ही सब मिलता है, विश्वास सिर्फ एक कल्पना है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, तालाब सूख गए और लोग प्यास से मरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। पंडित जी बोले, कल सुबह सब लोग आओ, हम वर्षा के लिए विशेष हवन करेंगे। अगले दिन पूरा गांव आया, लेकिन केवल एक छोटा बच्चा अपने साथ छाता लेकर आया था। लोग हंसने लगे, अरे अभी तो पूजा शुरू भी नहीं हुई और तू छाता क्यों लाया? बच्चा मुस्कुराया, अगर हम वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो विश्वास तो रखना चाहिए कि बारिश जरूर होगी। राघव को उस बच्चे की बात ने हिला दिया। वह सोच में पड़ गया, हम सब भगवान से मांग रहे हैं, पर किसी को भरोसा ही नहीं कि मिलेगा। उस दिन से उसके भीतर बदलाव आने लगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में बारिश शुरू हो गई, खेत फिर से हरे हो गए। लोग बोले, यह चमत्कार है। लेकिन राघव ने कहा, नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। इस घटना के कुछ साल बाद राघव शहर चला गया। वह एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन अक्सर असफल हो जाता। हर बार जब वह गिरता तो सोचता, शायद भगवान मुझे नहीं सुनते। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। एक रात वह छत पर बैठा था, मन में उदासी थी। आसमान की ओर देखकर उसने कहा, भगवान, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। उसी समय एक हवा का झोंका आया और मंदिर की घंटी बज उठी। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो। अगले दिन उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। वह असफलता से नहीं डरा, हर दिन ईमानदारी से काम करता और कहता, अगर मेरा कर्म सच्चा है तो परिणाम निश्चित आएगा। 6 महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई। वह कंपनी का सबसे युवा मैनेजर बन गया। लोग कहते, भाग्य ने साथ दिया। पर राघव मुस्कुराता, नहीं, विश्वास ने साथ दिया। समय बीतता गया। राघव अब धनवान था, पर भीतर से खाली महसूस करता था। एक दिन उसने देखा कि गांव का वही छोटा बच्चा जो कभी छाता लेकर आया था, अब बड़ा हो गया है और एक सामाजिक संस्था चला रहा है। राघव उससे मिलने गया। बच्चा बोला, राघव भैया, भगवान पर भरोसा केवल मंदिर में नहीं, हर काम में रखना होता है। उसने आगे कहा, विश्वास वो ताकत है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। राघव ने सोचा, मैंने सफलता तो पाली, पर शांति नहीं। वह अपने गांव लौट आया। वहां उसने देखा कि लोग फिर से पुराने संघर्षों में उलझे हुए हैं। उसने निश्चय किया कि अब वह गांव के लिए कुछ करेगा। उसने स्कूल खोला, तालाब खुदवाया और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। गांव वाले बोले, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राघव ने कहा, क्योंकि कर्म बिना विश्वास के अधूरा है और विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग मेहनत करने लगे और हर कार्य से पहले शिव का नाम लेने लगे। गांव का नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन राघव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैंने सब कुछ पाया, पैसा, सम्मान, सफलता, पर अब भी लगता है कुछ कमी है।
पिता मुस्कुराए। बेटा, जब तू पाने की इच्छा छोड़ देगा तब तू वास्तव में पा जाएगा, क्योंकि विश्वास पाने में नहीं, देने में बसता है। राघव ने उस दिन सब समझ लिया। उसने मंदिर के सामने बैठकर कहा, हे शिव, मुझे इतना बल दो कि मैं अपने कर्म से दुनिया में भलाई कर सकूं। वह अब हर दिन कुछ न कुछ सेवा करने लगा। गरीबों को भोजन, बच्चों को शिक्षा और बुजुर्गों को सहारा देता। धीरे धीरे उसकी संस्था पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? राघव ने कहा, मेरा रहस्य सिर्फ एक शब्द है, विश्वास। जब मैं गिरा तो भगवान ने संभाला। जब मैं अकेला था तब कर्म ने साथ दिया, और जब मैं टूटा तब विश्वास ने मुझे जोड़ा। पत्रकार ने कहा, पर दुनिया में तो लोग अब विश्वास से ज्यादा धन को मानते हैं। राघव बोला, धन से घर बनते हैं पर विश्वास से जीवन बनता है। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ तो उसने अपनी संस्था का कार्यभार युवाओं को सौंप दिया। उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अब आगे क्या करेंगे? राघव मुस्कुराया, अब मैं वही करूंगा जो जीवन ने मुझे सिखाया, विश्वास के बीज बोऊंगा। उसने अपने आखिरी दिनों में एक किताब लिखी, तारांकन तारांकन, विश्वास की जीत, जिसमें उसने लिखा, अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो रास्ता खुद खुलता है, और अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब वह इस संसार को छोड़कर गया तो उसकी चिता के पास सैकड़ों लोग रो रहे थे, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जो तब आई थी जब उसने पहली बार विश्वास किया था। लोग कहते हैं कि आज भी उस गांव में जब कोई कठिनाई आती है तो मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है, मानो शिव स्वयं याद दिला रहे हों, कभी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इस प्रकार राघव की कहानी बन गई हर उस इंसान की कहानी जो निराशा में भी उम्मीद खोजता है और अंधकार में भी विश्वास का दीप जलाए रखता है। तारांकन तारांकन, यही है विश्वास की जीत।